एवरीवन, हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत कथा को एवं देव उठनी एकादशी व्रत कथा के महत्व को भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी एकादशियों में से देव उठनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु जागते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने से श्री विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही व्रत कथा का पाठ करने से जीवन खुशहाल होता है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन व्रत भी किया जाता है। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे। व्रत के दौरान पूरे राज्य में किसी को अन्न नहीं दिया जाता था। एक बार ऐसा समय आया कि एक दिन एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए राजा के दरबार में आया। उसकी बातें सुनने के बाद राजा ने कहा कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। फिर कुछ दिनों बाद एकादशी का व्रत आया। सभी ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। साथ ही उसने भी वह व्रत किया और फलाहार किया, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी। वह राजा के पास अन्न मांगने के लिए गया। उसने राजा से कहा कि फलाहार से उसकी भूख नहीं मिटी है, वह भूखे ही मर जाएगा, उसे खाने के लिए अन्न दिया जाए। इस पर राजा ने अपनी शर्त दोहराई कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि वह भूख से मर जाएगा, उसे अन्न की आवश्यकता है। तब राजा ने उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल दिलवा दिया। इसके बाद वह नदी के किनारे गया और उसने स्नान किया और भोजन बनाने लगा। उसने भोजन निकाला और भगवान को निमंत्रण दिया। तब भगवान विष्णु वहाँ आए और भोजन किया। फिर वह चले गए। वह भी अपने काम में लग गया। फिर दूसरे मास की एकादशी आई। इस बार उसने अधिक अनाज मांगा। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि भगवान भोजन करने आते हैं और वह सारा भोजन कर जाते हैं, इसके कारण मैं भूखा रह जाता हूँ। इतने अनाज में हम दोनों का पेट नहीं भरता है। राजा चकित हो गए। उनको उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब वह राजा को अपने साथ लेकर गया। उसने स्नान करके भोजन बनाया और भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। वह शाम तक भगवान का इंतजार करता रहा। राजा पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहे थे। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। भगवान के ना आने पर वह नदी की ओर जाने लगा। तब भगवान प्रकट हुए। उन्होंने भोजन किया। फिर उस पर भगवत कृपा हुई और वह भगवान के साथ उनके धाम चला गया। राजा को ज्ञान हो गया कि भगवान को भक्ति का आडंबर नहीं चाहिए। वे सच्ची भावना से ही प्रसन्न हो जाते हैं और दर्शन देते हैं। इसके बाद से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगे और अंतिम समय में उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो ये देव उठनी एकादशी व्रत कथा थी, यानी कि प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा थी। यदि आपको आज की कथा, आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी कथा का लाभ ले सकें, कथा का श्रवण कर सकें। एवं आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन्नारायण, जय माँ लक्ष्मी।